Good morning, friends. Good morning to all of you. Today you are most welcome in Oxbridge English classes. और आज मैं आप लोगों को दोस्तों बतलाने जा रहा हूं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी हमें जरूरत होती है, या तो लिखते समय या बोलते समय। लैंग्वेज बनाइए या इंग्लिश बोलिए, हम लोग इसका यूज भरपूर करते हैं। और यह जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्रिया के अंत में ना प्लस है या ना प्लस पड़ता है लगा रहेगा। ना प्लस है या ना प्लस पड़ता है अगर बोलेंगे तो यह हमारे कंपल्सन को दर्शाएगा, यह हमारी मजबूरी को दर्शाएगा। कंपल्सन कहने का अर्थ होता है मजबूरी। अगर हम कोई काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, न चाहते हुए भी हमें वो काम करना पड़ता है, तो उसको हम इससे दर्शा सकते हैं। जैसे एक दिन सबको मरना है, ये हमारी मजबूरी है, न चाहते हुए भी मरना ही है। आप लोगों को सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन मेहनत करना है, तो ये आपकी मजबूरी है। जैसे हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, तो सीखना एक मजबूरी है। तो जब हम लोग कोई काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट के बाद हैज हो जाएगा, और हैज के बाद हैव लिखेंगे, फिर टू हो जाएगा, और टू के बाद हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे, तब वहां पर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहता है, तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई एक नाम हुआ, कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव अगर ले लेते हैं, जैसे माई, माई के बाद सिंगुलर यहाँ पर नाउन जोड़ देते हैं, माई फादर, तो ये सब आपके हो जाते हैं सिंगुलर। और सिंगुलर जब होंगे तो हैज लेंगे। आई जो है एक्सेप्शन में आता है, सिंगुलर होते हुए भी हैव का प्रयोग होगा इसके साथ। बाकी जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होगा, तो प्लुरल सब्जेक्ट जैसे ही होगा, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव का। जैसे ही आपका प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, जैसे, तो वहाँ पर हैव का यूज करेंगे। जैसे वी, दे, यू। अगर यहाँ पर आपने देखा कि लिख दिए माई, तो माई के बाद अगर यहाँ पर ब्रदर्स कर देते हैं, तो यह भी आपका प्लुरल हो जाता है, और इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य हम लोग लेते हैं, फिर आगे बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। जैसे हम बोलेंगे मुझे अंग्रेजी सीखना है, ये इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। यानी कि आपकी मजबूरी है, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो विदाउट लर्निंग इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग। बिना अंग्रेजी सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव का। आई हैव, हैव के बाद यहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद V1 आ जाएगा, आई हैव टू लर्न। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया आपका इंग्लिश। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं शी हैज टू गेट अ जॉब, इसका हिंदी क्या बनेगा कि उसे नौकरी पाना है। यानी कि ये उसकी मजबूरी है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगा तो उसके परिवार जो है अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे शी हैज टू गेट अ जॉब, उसे नौकरी पानी है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे सेंटेंस बनेगा। जैसे आप लोगों को वर्ग में हिंदी नहीं बोलना है, यू हैव नॉट टू स्पीक हिंदी इन द क्लास। आप लोगों को केवल इंग्लिश बोलना है, यू हैव टू स्पीक ओनली इंग्लिश। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग अक्सर कहते हैं। ठीक है, जैसे उसे अपने भविष्य के लिए कमाना पड़ता है, तो ही हैज टू अर्न फॉर हिज फ्यूचर। और इसमें यहाँ पर सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं, बनाते हैं। जैसे हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए, तो वी के साथ हम लोग हैव लगा देंगे, वी हैव टू। और सीखना का इंग्लिश हो जाएगा लर्न, और इंग्लिश को हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। उसे सुबह में 5 बजे जगना पड़ता है, सब्जेक्ट हो गया ही के बाद हैज टू। जगना, जगना का इंग्लिश हो जाएगा गेट अप, 5 बजे, एट 5 o'clock, सुबह में, इन द मॉर्निंग।
he has to get up at 5 o'clock in the morning। एक कह रहे तुम्हें मेरे लिए काम करना है, तो पहले सब्जेक्ट हो गया यू के साथ हैव होगा, हैव के बाद टू होगा, यू हैव टू डू वर्क, काम करना, डू वर्क, और मेरे लिए तो फॉर मी। यहाँ पर हम लोग केवल वर्क भी लिख सकते हैं, यू हैव टू वर्क फॉर मी भी यहाँ पर हो सकता है। लड़कियों को शादी के बाद ससुराल में रहना पड़ता है, यह उनकी मजबूरी है कि शादी हो जाती है तो अपनी ससुराल चली जाती है और वहीं पर उन्हें रहना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गर्ल्स, गर्ल्स हो गया प्लुरल, उसके साथ हो जाएगा हैव, हैव का टू होगा, और टू के बाद रहना, रहना का इंग्लिश हो जाता है लिव, गर्ल्स हैव टू लिव, मे का इंग्लिश हो जाएगा इन, ससुराल यानी कि लार्ज हाउस, लार्ज हाउस, गर्ल्स हैव टू लिव इन लार्ज हाउस शादी के बाद, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज। इस तरह से आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और यह बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है जिसका यूज हम लोग अक्सर करते हैं, अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे आज आपको हिंदी पढ़ाना है तो यू हैव टू टीच हिंदी टुडे, उसे भोजपुरी नहीं बोलना है, ही हैज़ टू नॉट स्पीक भोजपुरी। तो यहाँ पर आपके आगे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं यह कैसे बनेगा। मेरे पास पैसा है फिर भी मुझे कमाना पड़ता है, कमाना मजबूरी है, पैसा रहेगा खर्च हो जाएगा, फिर आगे के लिए दिक्कत होगा, इसलिए कमाना आपकी मजबूरी है। तो यहाँ पर क्या मेरे पास पैसा है, तो इसको बनाएंगे तो बनेगा आई हैव मनी, फिर भी यानी कि वाक्य को यह जोड़ा, हाउएवर मुझे कमाना पड़ता है, आई हैव टू अर्न, आई हैव टू अर्न। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह वाक्य में कंजक्शन जुड़ा हुआ था, इससे हम लोग लंबा लंबा वाक्य भी बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे उपसे अपने भविष्य के लिए अंग्रेजी सीखना है तो ही हैज़ टू लर्न, उसे सीखना है इंग्लिश, ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश अपने भविष्य के लिए, फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज फ्यूचर। तो यहाँ पर हम लोग इस वाक्य को भी कंप्लीट किया करेंगे। एक दिन सबको मरना है, ये सबकी मजबूरी है, एक दिन यहाँ पर अदर वर्ड है, शुरू में हम लोग लिख सकते हैं इसको, सबको का इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट यही हो जाएगा, वन डे ऑल हैव टू डाई, वन डे ऑल हैव टू डाई। तो इस तरह से हमने देखा कि यह हमारी मजबूरी को दर्शा रहा है। जैसे हम लोग कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी काम करते हैं कि हमारी कंपल्सरी इसमें होती है कि न करेंगे तो हमारे लिए बेकार हो सकता है, यानी कि वो काम करना ही करना है। जैसे हम लोगों को सुबह में नाश्ता करना पड़ता है, तो वी हैव टू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब देखिए आप लोगों के लिए बस एक सिंपल सा साधारण सा वाक्य मैंने दे दिया है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो इसका आंसर आप कमेंट्स करके भेजिएगा। मुझे आपके साथ रात का भोजन करना है, रात का भोजन का तो हम लोग ऐसे लिखते हैं डिनर, लेकिन रात का भोजन करना यहाँ पर आ गया, तो रात का भोजन करना का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर आपका टेक डिनर। एंड आपका इंतज़ार रहेगा कि आप कौन सा यह वाक्य का कैसे बनाकर भेजते हैं और सही आंसर देते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के वीडियोस के लिए हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे।